वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, सबसे पहले हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या था? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस एक सीरीज ऑफ एक्शंस को हमें यहाँ पे टेकअप करना पड़ेगा एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में हम क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी तो टेकअप कर लेंगे, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई तो उसे लीव कर देंगे। नेक्स्ट इज मेजरिंग। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसे करोगे मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मींस अगर ट्रांजेक्शन मॉनेटरी वैल्यू में मेजर की जा सकती है तब आप उससे टेकअप कर लोगे, आगे चलोगे। नेक्स्ट टर्म इज रिकॉर्डिंग। नाउ रिकॉर्डिंग में हम क्या करते थे? हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते थे इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग करने से पहले हम ग्रुपिंग करते थे सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शंस की एक जगह पर। क्लासिफाइंग मींस ग्रुपिंग ऑफ वन नेचर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। ग्रुपिंग ऑफ वन नेचर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। नेक्स्ट हम करते थे उसकी समरी। मींस समरी बनाना, एक पेज के ऊपर सारी की सारी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देना और वो भी इन अंडरस्टैंडेबल मैनर। देन आफ्टरवर्ड्स समरी बनाने के बाद इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस। इंटरप्रेटिंग में हम करते थे, कंपेयर करते थे अपनी समरी स्टेटमेंट्स को प्रीवियस ईयर से या फिर कॉम्पिटिटर्स के साथ। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। नाउ व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेटिंग? कम्युनिकेटिंग मींस के बताना, अपनी जो स्टेटमेंट्स बनाई हैं इसको आप कम्युनिकेट करोगे, बताओगे अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को। तो ये था इसका मतलब अकाउंटिंग का। अब हम करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो, अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन से हैं? ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड यहां पर करोगे, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए आपने वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी उसको भी आप यहां पर ही मेंटेन करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये भी इसी में आ जाएंगी। मींस जितना भी आपका अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो आप इसी में ही रिकॉर्ड करते हो। मींस ये एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। नंबर 2, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज बिजनेस को पता होना चाहिए कि उसकी एक्टिविटी से उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम कहां पर मेजर करेंगे? इट विल बी मेजर्ड इन P&L अकाउंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां से हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट में है बिजनेस या फिर लॉस में है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। नाउ इससे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। मींस पैसे से रिलेटेड आपकी क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। मींस एसेट्स कितनी है, कितनों के पैसे आपने देने हैं मार्केट में। मींस लायबिलिटीज कितनी है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, कितने रिजर्व्स हैं आपकी बिजनेस के अंदर, सेविंग्स कितनी है बिजनेस की, वो सब कुछ। तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन होती हुई है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन इज बैलेंस शीट। मींस आपने यहां पर बैलेंस शीट बनाओगे। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मींस हेल्प्स मैनेजमेंट। अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की। कैसे? अकाउंटिंग मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर देती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट कंपेयर कर लेती है अपनी प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट से और अपने कॉम्पिटिटर से। तो उसे मैनेजमेंट को हेल्प होती है इन टेकिंग डिसीजंस। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जैसे कि हमने यहां पर बात की थी, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ये क्लियर पॉइंट, अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ना यूजर्स कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से हैं? जो फर्म के अंदर के हैं, उसमें कौन से होंगे? ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। एंड एक्सटर्नल में जो फर्म के आउटसाइड के हैं। आउटसाइडर्स कौन से हुए? बैंक्स, क्रेडिटर्स, ये सारे के सारे एक्सटर्नल हुए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये सारे यूजर्स हैं एक्सटर्नल। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। नाउ लीगल रिक्वायरमेंट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम एज अ एविडेंस प्रूव कर सकते हैं इन लॉ, इन कोर्ट। तो कोर्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज अ एविडेंस प्रूव कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए। पहला था मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सेकंड इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस,
डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1, फर्स्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। देखो हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी थी बुक वैल्यू। तो जितने भी एसेट्स हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जितने पे हमने अपनी किताबों के अंदर रिकॉर्ड की थी कोई भी ट्रांजेक्शन, उतने पर ही हम इन नेक्स्ट ईयर मींस करंट ईयर में अगर उस चीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, हम चेंज को नोट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी बुक वैल्यू है उसी को ही कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या? हिस्टोरिकल इन नेचर, ये पुरानी चीजों पर ही चलती है। मीन जितने पर आपने पहले रिकॉर्ड किया था उसी को ही ये कंसीडर करेगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। देखो जब से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम सिर्फ अमाउंट की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। तो क्वालिटी एलिमेंट्स यहाँ पर इग्नोर किए जाते हैं। नंबर 1 क्वालिटी एलिमेंट कौन सा हुआ? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मींस मैनेजमेंट कितने अच्छे से काम कर रही है उसको तो ये इग्नोर ही कर देता है। एफिशिएंसी का मीन होता है कि कंप्लीशन ऑफ वर्क विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज। मींस रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज कर काम करना। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ स्टाफ। मींस आपका स्टाफ कैसा है उसको भी ये इग्नोर करती है अकाउंटिंग। सिर्फ अकाउंटिंग के अंदर हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था ये मेजरिंग में कि ट्रांजैक्शन को अगर आप पैसे में, ट्रांजैक्शन की अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू है तभी आप उसे टेकअप करोगे, एल्स आप उसे लीव कर दोगे। तो यहाँ पे क्या करती है? क्वालिटी ऑफ स्टाफ इग्नोर कर देती है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर कर देती है। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। अब जो अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है ना वो पर्सनल बायसनेस के ऊपर, पर्सनल बायसनेस से फ्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो डेप्रिसिएशन पढ़ा था हमने। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब एक एसेट की वैल्यू में कितनी डिक्रीज हो रहा है, मींस एक एसेट की वैल्यू कितने रुपए से डिक्रीज हो रही है वो किसको पता? नहीं पता किसी को भी। तो यहां पर जो अकाउंटेंट होता है वो अपनी मर्जी से डेप्रिसिएशन लगा देता है। मींस 10%, 15%। कई एसेट्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं कि आपने इतनी ही डेप्रिसिएशन लगानी है। पर कई बार ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंटेंट अपनी मर्जी से लगाता है। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट। नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस मींस अकाउंटेंट की बायसनेस से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज may lead to window dressing. Now what is window dressing? Window dressing means manipulating books of accounts. हम यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं कोई भी अकाउंटेंट। इवन कि अगर मैं भी कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं भी अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मैं भी मैनिपुलेशन कर सकता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। वो कैसे? नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल कि एक एसेट मैंने परचेज किया, लेट्स सी कि वो मैंने परचेज किया 15,000 पे और मैं उसे शो कर देता हूँ 17,000 पे कि मैं एक अच्छी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि मेरे पास ज्यादा एसेट्स हैं। पॉइंट क्लियर। तो मैं यहां पर मैनिपुलेट कर सकता हूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। नेक्स्ट इज इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ये वाला जो पॉइंट है ये हिस्टोरिकल इन नेचर के साथ ही है। देखो हम रिकॉर्ड करते हैं एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है जितने पे हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेट्स से कि हमने एक बिल्डिंग परचेज की थी और बिल्डिंग की वैल्यू है ₹1 लाख एंड जब हमने परचेज की थी, जब बिल्डिंग की वैल्यू थी 1 लाख एंड आज की डेट पे बिल्डिंग की वैल्यू हो जाती है 2 लाख, मींस डबल हो जाती है। तो अकाउंटिंग उसे 1 लाख पर ही शो करती रहेगी, वो 2 लाख पर नहीं जाएगी, वो 1 लाख पर ही शो करेगी उसे। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड जो टॉपिक हमने इसके अंदर डिस्कस किए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। Thank you for watching and please subscribe our channel and like the videos in the channel. Thank you so much.